हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन हिंदी ग्रामर की 12 चैप्टर अविकारी शब्द या उसको अवयवी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण इसके बारे में अपन देखेंगे। ये सबसे पहले जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक, देखो 3 बातें बताई गई है इसमें, लिंग, वचन और कारक। इसके कारण, इन तीनों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। अब अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध बोधक, एंड थर्ड है समुच्चय बोधक, एंड फोर्थ है विस्मयादि बोधक। अब इस अध्याय में हम क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। अब फर्स्ट अपन को दिया है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और चारों में सबसे फर्स्ट जो आता है वह है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या है, अब देखिए पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि ये काजल मधुर गाती है, दुकानदार का सामान धड़ाधड़ बिक गया, एंड थर्ड है अस्पताल के लिए दाएं मुनि, और विशेषण शब्द है ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल आपको लेना है, कोई जरूरी नहीं है तीनों लेना है। फर्स्ट जैसे काजल मधुर गाती है, तो इसमें मधुर क्या है, एक जो गाना गा रही है उसकी विशेषता बताई गई है कि काजल एक लड़की है और वो क्या कर रही है, मधुर गाती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि काजल की विशेषता बताई गई है कि काजल मधुर गाना गाती है। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन आती है क्रिया विशेषण की, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अभी अपन ने जस्ट देखा जैसे काजल मधुर गाती है, तो इसमें क्या है, काजल अच्छा गाती है, मधुर गाती है, मीठा गाती है, तो उसकी क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन ही इसी तरह से बन जाएगी आपकी कि ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, देखेंगे। फर्स्ट होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एंड सेकंड होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एंड फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब फर्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का, मीन्स अपन जो कार्य कर रहे हैं वो किस रीति से कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका हमें सामने वाले को बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे बच्चा अचानक रोने लगा। अब बच्चा अचानक रोने लगा तो वो क्या कर रहा था, बैठा था और अचानक ही रोने लग गया, तो क्या हुआ एकदम से कि शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का हमको पता चल रहा है। एंड सेकंड एग्जाम्पल है रोहन विनय पूर्वक बोलता है। विनय पूर्वक मीन्स आदर पूर्वक कह लो उसको, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं अपन किसी को, तो उस तरह से बोलता है विनय। तो ये क्या है, अचानक और विनय पूर्वक, ये क्या है, किसी के क्रिया विशेषण के रीति या ढंग का हमको पता चल रहा है। इन वाक्यों में अचानक और विनय पूर्वक शब्द क्रिया के घटित होने की रीति का बोध करा रहे हैं, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। इसके बाद में आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्या होता है, जैसे काल से ही अपन को समय का पता चलता है। काल क्या है, समय, है ना। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अध्यापकों का सदा आदर करना चाहिए, अजीत प्रतिदिन व्यायाम करता है। अब इसमें सदा और प्रतिदिन क्या है, इसमें क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अपन एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसके बाद में थर्ड है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की दिशा या स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है कि हमेशा जब हम सड़क क्रॉस करते हैं तो हमेशा दाएं और बाएं देखकर ही सड़क को क्रॉस करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है, आपको सीख भी लेनी चाहिए इससे। इसके बाद में मम्मी आसपास ही गई है। अब इसमें क्या है, दाएं बाएं और आसपास, ये क्या है कि किसी स्थान का बोध करा रहे हैं और दिशा का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण से ही आप नाप तोल, है ना, जैसे जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है वह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे चाय में चीनी कम है, चीनी मीन्स शक्कर, है ना, चाय में शक्कर कम डालें। राघव का भाई बहुत बोलता है। अब इसमें क्या है, कम और बहुत, ये क्या है, क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, तो अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। इसके बाद में आओ पाठ दोहराएं, इसमें कुछ डेफिनेशन बताई गई है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है सारी। जैसे फर्स्ट है अव्यय या अविकारी शब्द की डेफिनेशन है, जैसे अपन ने पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि लिंग वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। अगर दोनों में से कोई भी जैसे अव्यय पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अव्यय और अविकारी शब्द दोनों एक ही हैं। इसके बाद में अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अपन ने जस्ट अभी पढ़ा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब इसके बाद में क्रिया विशेषण की डेफिनेशन क्या है, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हुए अपन ने पढ़े, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, और अपन ने इसकी डिटेल्स पढ़ी थी। इसके बाद में क्रिया विशेषण की डेफिनेशन, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का, मीन्स अपन ने जो कार्य किया है वो किस ढंग से और किस रीति से किया है उसका पता चलता है, वो क्या है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में स्थानवाचक, स्थानवाचक क्या है, स्थान या दिशा का बोध कराता है, वह स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ये अपन ने सारा इस टाइप से आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं होमवर्क है ये, और बाकी सारा आपको PDF में मैंने डाल दिया है, तो आप अच्छे से लिखिएगा। तो बच्चों ये आज का वीडियो अपना यहीं पर कंप्लीट होता है, अगला अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।